कहानी की शुरुआत होती है अलाम्बा जेल से। यह कोई साधारण जेल नहीं थी। यहां वो लोग बंद थे जिन्हें समाज ने सबसे खतरनाक करार दिया था। हत्यारे, अपहरणकर्ता, लुटेरे, हर तरह के मुजरिम। और आज इन्हीं खतरनाक कैदियों को एक हाई सिक्योरिटी जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाना था, एक खास सरकारी विमान के जरिए, जिसे कहते थे कॉन एयर। इन्हीं कैदियों में एक नाम था साइरस। यह शख्स किसी फिल्म का विलेन नहीं, बल्कि असली जिंदगी का सबसे खतरनाक मुजरिम था। पहले भी वो अपने दो करीबी साथियों जॉन्स और टोबी के साथ जेल तोड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इस बार हालांकि उसने एक ऐसा प्लान बनाया था जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है, कैमरन पो। कैमरन कोई आम कैदी नहीं था। वो पहले अमेरिकी सेना में एक मिलिट्री रेंजर सोल्जर रह चुका था। अनुशासन, ताकत, दिमाग, सब कुछ था उसमें। एक बार जब वो छुट्टी पर अपनी पत्नी से मिलने घर आया तो उसे सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। वो पिता बनने वाला था। खुशी का वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, बुरी तरह। क्लब से घर लौटते वक्त कुछ नशे में धुत गुंडों ने उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। एक पूर्व सैनिक के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसके हाथों एक गुंडे की मौत हो गई। ट्रेनिंग इतनी गहरी थी कि खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। जल्द ही पुलिस ने कैमरन को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। उसके वकील ने समझाया कि गलती मान लो, सजा कम होगी। कैमरन ने माना, लेकिन जज ने कोई रहम नहीं दिखाया और 10 साल की कैद की सजा सुना दी। कैमरन और उसकी पत्नी के पास इस फैसले को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अलाम्बा जेल में उसके दिन कटने लगे। उसके पास यादों के तौर पर सिर्फ अपनी बेटी कैसी की तस्वीरें थीं, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। वो तस्वीरें ही उसे जिंदा रखती थीं, हर रोज हिम्मत देती थीं। जेल में उसका व्यवहार बेहद शांत और अनुशासित रहा। वहां उसकी एक अच्छी दोस्ती हुई, माइकल नाम के एक कैदी से। दोनों ने मिलकर वो मुश्किल साल गुजारे। अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सजा 10 साल से घटाकर 8 साल कर दी गई। और आखिरकार वो दिन आ गया, रिहाई का दिन। एक और खास बात, उस दिन उसकी बेटी कैसी का 8वां जन्मदिन भी था। कैमरन ने उसके लिए एक खूबसूरत गुड़िया खरीदी थी, एक तोहफा जो वो 8 साल से देना चाहता था। रिहाई से पहले एक आखिरी काम बाकी था। कैमरन को उसी कॉन एयर फ्लाइट में बिठाया गया जो उसे घर के करीब के एयरपोर्ट तक छोड़ने वाली थी। इसी फ्लाइट में बाकी खतरनाक कैदी भी थे। इंस्पेक्टर मार्शल को पहले से कुछ शक था, इसलिए उसने एक अंडरकवर जासूस को कैदी के भेस में उसी प्लेन में बैठाया। प्लेन ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद साइरस ने एक पिन की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल ली। उसने कैदी टॉम को इशारा किया। टॉम ने अपने मुंह में छुपाया हुआ पेट्रोल बाहर निकाला और पास बैठे एक कैदी पर छिड़ककर आग लगा दी। उस बेचारे की चीखें सुनकर लेडी पुलिस अफसर मदद के लिए दौड़ी और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने उसकी चाबियां चुरा ली और कैदियों का दरवाजा खोल दिया। साइरस और जॉन्स बाहर आ गए। पुलिस वालों ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन साइरस ने उनमें से कई को मार डाला। एक पायलट कॉकपिट से बाहर निकला, उसे भी साइरस ने खत्म कर दिया। फिर अंदर जाकर दूसरे पायलट को गन पॉइंट पर लेते हुए बोला, यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। पूरे प्लेन का कंट्रोल कुछ ही मिनटों में कैदियों के हाथ में था। पुलिस वालों को बंदी बना लिया गया। बाकी खतरनाक कैदियों को भी आजाद करवा लिया गया। कैमरन का दिल बैठ गया। जिस आजादी का उसने 8 साल इंतजार किया, वो आजादी अब खतरे में थी। तभी एक कैदी लेडी पुलिस अफसर से बदतमीजी करने लगा। कैमरन बिना सोचे बीच में आ गया और उसे पीछे धकेल दिया। साइरस ने भी उस कैदी को चेतावनी दी, एक और हरकत की तो प्लेन से नीचे फेंक दूंगा। साइरस ने लेडी पुलिस को छोड़ दिया और इस पूरी घटना से साइरस को लगा कि कैमरन उसका आदमी है। साइरस का मास्टर प्लान था कार्सन सिटी में लैंडिंग के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर कैदी एक्सचेंज करना और वहां से फरार होना। इसके साथ ही एक बड़े स्मगलर के बेटे जेरी को आजाद करवाना था, जिसके पिता ने ही साइरस को यह सारा खेल खेलने के लिए हायर किया था। इसी बीच कैमरन ने एक बेहद चालाक कदम उठाया। मारे गए जासूस इंस्पेक्टर की लाश के पास जाकर उसने एक टेप रिकॉर्डर निकाला, जिसमें हाईजैक के बाद की सारी बातें रिकॉर्ड थीं। उसने यह टेप एक दूसरे कैदी की शर्ट में छुपा दी ताकि दूसरे प्लेन में ट्रांसफर होने पर पुलिस को यह मिल सके। साइरस ने कैमरन से कहा, तुम हमारा साथ दोगे?
कैमरन ने हां कह दी ताकि वो उनके बीच रहकर सबको बचा सके। कार्सन सिटी के डेजर्ट एरिया में प्लेन उतरा। साइरस के साथ ही पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कैदी एक्सचेंज करने लगे। वहां तैनात पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो लोग उनके सामने खड़े हैं वो असली पुलिस नहीं है। पायलट भगीरा ने प्लेन का ट्रैकर निकालकर दूसरे प्लेन में फिट करवा दिया ताकि असली प्लेन ट्रैक न हो सके। लेकिन एक नया झटका आया। गीटो, एक ऐसा सीरियल किलर जो 100 से ज्यादा जानें ले चुका था, पुलिस ने उसे भी उसी फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया। गीटो को देखकर माइकल डर गया और कैमरन से बोला, हमें पहले ही उतर जाना चाहिए था। लेकिन कैमरन ने साफ कहा, बाकी लोगों को छोड़कर हम नहीं जा सकते। उधर पुलिस स्टेशन में जब शर्ट में छुपी वो टेप पुलिस के हाथ लगी तो सब साफ हो गया। प्लेन हाईजैक हो चुका था। इसी दौरान साइरस का भेजा एक बम पुलिस स्टेशन में फट गया, लेकिन इंस्पेक्टर मार्शल किसी तरह बच निकला। प्लेन में जब एक पुलिस वाले की लाश को फेंकने का वक्त आया, कैमरन ने एक और दांव खेला। उसने लाश की जेब से पेन निकाला और उस पर मार्शल का नाम और लैंडिंग की लोकेशन लिख दी। वो लाश एक गाड़ी पर जा गिरी। हादसा हुआ, पुलिस पहुंची और संदेश पढ़ा गया। मार्शल तुरंत उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गया, लेकिन अब खतरा बढ़ने लगा था। टोबी के हाथ कैमरन का रिलीज लेटर लग गया, जिससे पता चला कि कैमरन एक आर्मी अफसर है और वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। कैमरन उसे रोकने गया। उसी झड़प में टोबी मारा गया। कैमरन की असलियत का राज अभी भी बरकरार था, लेकिन साइरस को शक होने लगा था। लेना एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश लैंड हुआ। मार्शल भी वहां पहुंच चुका था। उसने पाया कि वहां लाशें बिखरी पड़ी हैं। इसी दौरान जेरी अपने साथियों के साथ एक छोटे प्लेन में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मार्शल ने एक भारी गार्डर उस पर गिराकर उसे तबाह कर दिया। साइरस को जब पता चला कि जेरी उन्हें छोड़कर भागने वाला था, तो उसने एक जलती सिगरेट जेरी पर फेंक दी और जेरी की वही मौत हो गई। अब साइरस ने सारे हथियार जमा किए और पुलिस पर जोरदार हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ियां तबाह हो गईं, लेकिन कैमरन ने प्लेन को एक मजबूत रस्सी से पिलर के साथ बांध दिया था ताकि वो उड़ न सके। हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए, लेकिन कैदियों ने प्लेन स्टार्ट कर दिया और रस्सी टूट गई। प्लेन ने टेक नफ कर लिया। अब साइरस को पता चला कि टोबी मर चुका है और उसे यकीन हो गया कि किसी ने गद्दारी की है। उसने माइकल को सामने पाया। माइकल ने खुद पर सारा इल्जाम लेते हुए कैमरन को बचाने की कोशिश की, लेकिन साइरस ने बिना रुके माइकल को गोली मार दी। कैमरन का दिल चकनाचूर हो गया। साइरस ने कैमरन की बेटी की गुड़िया उठाई और बोला, अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टरों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैमरन ने मौका भांपा और प्लेन में मौजूद क्रिमिनल्स पर टूट पड़ा। लेडी पुलिस अफसर ने पीछे से साइरस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कैमरन कॉकपिट में पहुंचा और मार्शल से संपर्क किया। लास वेगस में लैंडिंग करो, फायरिंग बंद करो। भगीरा ने लास वेगस सिटी में क्रैश लैंडिंग की। प्लेन जमीन पर रगड़ता हुआ रुका। पूरे शहर में भगदड़ मच गई, लेकिन साइरस होश में आ गया और कैमरन को गन पॉइंट पर ले लिया। तभी प्लेन का एक टूटा हुआ विंग तेजी से आया और दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। साइरस का निशाना चूक गया। मार्शल और पुलिस पहुंच गई। कैदियों और क्रिमिनल्स को रेस्क्यू किया जाने लगा। माइकल की जान भी बच गई। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, लेकिन साइरस और उसके बचे हुए साथी एक रेस्क्यू ट्रक पर चढ़कर भागने लगे। कैमरन और मार्शल ने हैवी बाइक पर उनका पीछा किया। कैमरन ट्रक तक पहुंचा। उसकी बाइक धमाके के साथ ट्रक से टकराई। मार्शल भी ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक एक बिल्डिंग से जाकर टकराया। साइरस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरा और ऊपर से एक भारी लिफ्ट उस पर आ गिरी। साइरस का अंत हो गया। धूल और धुएं के बीच कैमरन ने जमीन पर वो गुड़िया देखी जो वो 8 साल से अपनी बेटी को देना चाहता था। उसने उसे उठाया, मार्शल को शुक्रिया कहा और फिर वो लम्हा आया। उसकी पत्नी और उसकी बेटी कैसी सामने खड़ी थीं। कैमरन की आंखें भर आईं। कैसी ने पहले उसे पहचाना नहीं। 8 साल पहले वो पैदा भी नहीं हुई थी जब उसका बाप अंदर गया था। कैमरन ने धीरे से आगे बढ़कर वो गुड़िया उसकी तरफ बढ़ाई। कैसी ने गुड़िया देखी और अगले ही पल दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं होती। शहर के एक क्लब में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उन्हीं में बैठा है गीटो, वो सीरियल किलर जो 100 से ज्यादा जाने ले चुका था। वो उस तबाही से जिंदा बच निकला था और अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में था। तो दोस्तों, यही थी कॉन एयर की कहानी। एक बाप की जिद, एक सिस्टम की नाकामी, सैकड़ों जानों का दांव और एक इंसान की वो हिम्मत जिसे न सलाखें तोड़ पाई न आसमान की बुलंदी। कैमरन ने साबित कर दिया कि जब एक बाप की मोहब्बत ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और दमदार कहानियां
सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।